अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आज का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम लेसन नंबर 12 शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लेसन नंबर 11 को देख लेते हैं। उसमें हमने दो आयत की थी। एक बार 16वें पारा में सूरह तौहा की आयत रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम जब भी हम इल्म हासिल करने का जो भी स्टेप लेने लगते हैं तो हम ये दुआ करते हैं, "ऐ मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में"। और इसी तरह हमने कल के लेसन में सूरह अलग की आयत सीखी थी, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम से, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया और इल्म दिया हमें कलम के जरिए से। तो इल्म हासिल करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसको अपने लिए भी कलम के जरिए से महफूज करना और आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज करना ये भी उतना ही जरूरी है। तो गो कि हम इस कोर्स में हम कुरान मजीद सीख रहे हैं आसान तरीके से नमाज के जरिए से। तो साथ साथ हम कुरान की इम्पोर्टेंस भी जान रहे हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा कुरान को जानना है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान की हमने सूरह फातिहा सीख ली है, और उसके साथ साथ अब हम पिछले 2-3 लेसन्स में हमने कुरान पे तदब्बुर कैसे करना है, उस पे गौर व फिक्र कैसे करना है, उसकी अहमियत क्या है, और उसको हमने सीखना क्यों है, और उस पे अमल कैसे करना है, ये सब चीजें हम जान रहे हैं। ये भी साथ साथ जानना जरूरी है। और इंशाल्लाह अगले लेसन से हम कुरान मजीद की छोटी छोटी आयत जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं वो सीखना शुरू कर देंगे। तो इन दो आयत को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जान चुके हैं, तो इनमें से कुछ सवालात कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन इल्म क्या है? आपको पता कुरान। है ना? कुरान का इल्म। बिल्कुल। और सीधे रास्ते पर कौन आसानी से चल सकता है? जिसकी सही नीयत हो। नियत भी सही है और उसे इल्म भी हो। ठीक है। इल्म होगा तो उस पे वो सही रास्ते पे चलेगा ना। बिल्कुल। और हम किस तरह कुरान और हदीस के रिकॉर्ड रख सकते हैं और किसके लिए? लिख कर। लिख कर रख सकते हैं। ठीक है। अपने लिए भी, क्योंकि हम भी तो भूलते रहते हैं ना। तो रिकॉर्ड में होता है तो हमारे लिए भी आसानी है, और हमारा लिखा हुआ किसी और के काम आएगा तो हमें सवाब भी मिलेगा। ठीक। तो फिर आज अब हम आ जाते हैं लेसन नंबर 12 पे। इसका उन्वान है कुरान मेरे लिए आसान है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकोगे कि कुरान मेरे लिए आसान है। इसमें आप क्या सीखेंगे कि अल्लाह ने कुरान को क्यों आसान बनाया। पहले तो आप जानेंगे कि अल्लाह ने आसान बनाया कुरान को। ये अल्लाह का दावा है कुरान मजीद में कि उसने आसान बनाया। और फिर क्यों आसान बनाया इसका भी हमें जवाब मिलेगा। और कुरान चूंकि अमल की किताब है, ये सिर्फ रीडिंग की किताब नहीं है। उसको समझ के उस पे अमल करने की किताब है। तो हम किस तरह अपनी आदतें डेवलप करेंगे कि हम कुरान को अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ पे, ये भी हम सीखेंगे। और उसके बाद अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग अल्लाह की नजर में, हमें अल्लाह की नजर में अच्छा बनना है। ठीक है। तो फिर हम जानेंगे कि अच्छे लोग हम किस तरह बन सकते हैं, यानी कि हम अल्लाह की नजर में अच्छे किस तरह बन सकते हैं। तो आज के लेसन में हमारी ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह अचीव करेंगे। कुरान की एक आयत समझेंगे और एक हदीस मुबारका समझेंगे। तो कुरान की आयत है सूरह कमर की। तो वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र। तो हम हमेशा पहले जो भी आयत सीखते हैं, जो भी हदीस सीखते हैं, तो उसकी पहले हम रीडिंग करना सीखते हैं तजवीद के साथ। तो पहले वर्ड बाय वर्ड कर लेते हैं। आप मेरे साथ पढ़िएगा। वलकद वलाकत यस्सरना यस्सरना अल कुरआना अल कुरान लिज़िक्री। लिज़िक्री। शाबाश।
वलक़द वलक़द यस्सरनल क़ुरआन यस्सरना क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि लिज़्ज़िक्रि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि। वलक़द यस्सरना क़ुरआन शाबाश। अगर आप पूरा इकट्ठा नहीं पढ़ सकते तो ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं। ये हमें आगे आज के ही लेसन में पता चलेगा कि जो जरा मुश्किल होती है ना वो फिर भी पढ़ते हैं, और सही पढ़ते हैं जरा मुश्किल से, उनको अल्लाह ताला डबल सवाब देते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे एक सांस में पूरा नहीं पढ़ा जाता कोई बात नहीं, आप ब्रेक करके पढ़। तो अब हमने तिलावत कर ली। अच्छा, अब हमने लेसन नंबर 9 में तदब्बुर और तजक्कुर सीख लिया है ना। तो अब हम आगे से यही कुरान की यही टर्म्स यूज करेंगे ताकि हम बार बार ये बोलें तो हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। तो अब कुरान की इस आयत पे हमने तदब्बुर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने उसकी रीडिंग की है तजवीद के साथ, और अब हम उसको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। तो इस तदब्बुर का ये मुतालिया पार्ट है। ठीक है। आयत को हम मतलब उसको डिटेल में देख रहे हैं। तो वलाकद पहला वर्ड है। इसका मतलब है और अलबत्ता, तहकीक। अब आपको मैंने वर्ड्स ब्रेक करके बताया ना कैसे उसका मीनिंग बनाते हैं, तो उसी तरह वलाकद को भी हमने ब्रेक किया। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। व, ल, और तीसरा क्या है? कद कद। शाबाश। वा का क्या मतलब है? और शाबाश। ल, ल, ला का मतलब अभी आपको नहीं पता। हाँ, अलबत्ता। बिल्कुल, हाँ। अलबत्ता, यकीनन, फॉर श्योर। ठीक है। और फिर है कद। कद का क्या मतलब है? बेशक। तहकीक हाँ, तहकीक। ऑलरेडी, यानी कि ये ऑलरेडी डन है, एस्टेब्लिश फैक्ट है ये। ठीक है। जब हम किसी बात के शुरू करने से पहले कद कहते हैं ना, इसका मतलब है कि एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, ऑलरेडी डन हो चुका हुआ है। तो अब ला और कद मिलकर क्या बने? अलबत्ता, यकीनन, बेशक। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। वाह का मतलब और, वाह का मतलब और, बा का मतलब और, ला का मतलब अलबत्ता, यकीनन, ला ला का का मतलब मतलब अलबत्ता अलबत्ता यकीनन यकीनन, कद का मतलब तहकीक, बेशक, ऑलरेडी डन। कद का अरे का मतलब मतलब तहकीक बेशक और रिटर्न। शाबाश। अब लकद मिलकर कितना क्या हुआ? अलबत्ता, यकीनन, तहकीक, बेशक, ऑलरेडी डन। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो इसके आगे आगे बताई जा रही है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। तो फिर अब आगे जो अल्लाह ताला बात बता रहे हैं ना, वो अब आपको पता होना चाहिए कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं। समझ आ गई? हाँ, कुरान मजीद पे ऐसे ही गौर व फिक्र करते हैं ना कि अल्लाह ने कोई बात कैसे कही है। अब उसने लकद कह के आगे बात की है तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। तो अब आपने पहले वर्ड सीखे, पहले आपने हरूफ सीखे थे। ली, हर्फ सीखा था ली। ठीक है। ये ली का मतलब आपने सीखा था कि अगर इससे पहले लगा होगा तो इसका मतलब है फॉर। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह से पहले ली लगा है तो इसका मतलब है फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम शुक्र और तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ठीक है। और अल्लाह जब के ये, हाँ, लिए और जब ये अल्लाह फेल से पहले लगेगा तो इसका मतलब होगा सो दैट, ताकि। ठीक है। जिस तरह आपने लेसन नंबर 9 में सीखा था, लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा। ठीक है। यहाँ पे जो ली यूज हुआ है इसका मतलब है ताकि। ये आपकी बस रिवीजन कराई जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ला है। ला, ला का मतलब है फॉर श्योर, अलबत्ता, यकीनन। तो ये अब आपके लिए नया हर्फ है। तो इसको आपने कैसे याद रखना है? वलाकद यस्सरनल कुरआना से। ठीक है। कि जब जहां पे भी ला आएगा तो आपने याद रिकॉल करना है वलाकद यस्सरनल कुराना। और इसमें ला का मतलब था फॉर श्योर, अलबत्ता, यकीनन। तो ये आपने रेफरेंस के लिए याद रखना है। तो ला का क्या मतलब है?
अलबत्ता अलबत्ता यकीनन और उसको आपने किस किस कुरान की आयत से याद रखना है? वलक़द यस्सरना कुरान शाबाश शाबाश शाबाश। अब आगे चलते हैं। आ, ठीक है, अब कद के लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, तो जब नमाज शुरू करने से पहले इकामत कही जाती है, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कद क़ामतिस सलाह। ठीक है, कद क़ामतिस सलाह का क्या मतलब है? हो चुकी खड़ी नमाज। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे पिक्चर में सब लोग खड़े हो गए हैं अल्लाह अकबर कहने के लिए, यानी कि फॉर श्योर अब नमाज इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। ठीक है, तो कद का आपको और समझ आ गया कि कोई चीज बस फॉर श्योर हो चुकी है, तो नमाज खड़ी हो चुकी है तो उसके लिए फिर कद यूज करते हैं, यानी कि हो चुकी, नमाज खड़ी हो चुकी, कद कौमतिस सलाह। अब अगला वर्ड है यस्सरना, इसको भी हम ब्रेक करते हैं यस्सर और ना में। यस्सर का यस्सर वर्ड बना है युस्र से, युस्र का मतलब है आसानी। ठीक, तो यस्सर हुआ आसान किया। ठीक है, युस्र और यस्सर देखें, जेर जबर पेश में फर्क से ना अरबी के अल्फाज के मानी बदलते हैं, इसीलिए हम आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो युस्र हो गया आसानी और यस्सर हो गया आसान किया। युस्र क्या हुआ? आसानी। सानी और यस्सर, यस्सर हम आसान आसान किया। किया। बिल्कुल, और ना का मतलब तो आपको आता है। ठीक है, हमारा या हमने। ठीक है, तो यस्सरना हो गया आसान किया हमने। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे युस्र एक नया वर्ड है, तो जरा युस्र के साथ हम एक और वर्ड भी सीख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। से आपकी ड्राइंग की टीचर आपकी क्लास में आई। ठीक है, बच्चों के दो ग्रुप्स बनाए, अगर 20 बच्चे हैं तो एक ग्रुप में 10 बच्चे रखे, दूसरे में 10 रखे। ठीक है, तो एक ग्रुप का नाम उन्होंने रखा युस्र और एक ग्रुप का नाम रखा उस्र। ठीक है, हाँ, उस्र को उन्होंने ये ड्राइंग दी बनाने को और कहा 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लें फौरन। सही है, और युस्र को उन्होंने टीचर ने ये ड्राइंग दी और कहा 20 मिनट्स में बनाए। और इस युस्र वाली ड्राइंग के उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया भी कि कैसे बनाना है, पहले सर्कल बनाना है, फिर एक पेटल बनानी है, फिर पेटल्स बनाते जाना है, फिर उसकी डंडी बनानी है, फिर पत्ते बनाने हैं, फिर उसमें कलर करना है, और टाइम एक्सप्लेन भी किया और टाइम भी ज्यादा दिया। तो इसमें से अब मुश्किल काम किस ग्रुप को मिला? उसर हाँ, तो उसर का मतलब हुआ मुश्किल। ठीक है, उसर का मतलब मुश्किल। मुश्किल। और आसान काम किस ग्रुप को मिला? युसर युस्र को। युस्र का मतलब है आसानी। ठीक है, तो अब आपने दो कौन से नए वर्ड सीखे? यूसर उसर यूसर उसर शाबाश। हाँ, युस्र का मतलब आसान। आसानी। आसानी आसानी उसर, हाँ, उसर का मतलब मुश्किल। मुश्किल मुश्किल। मुश्किल और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मुश्किल का वक़्त सब्र से गुजारो तो फिर आसानी मिलेगी। इन्न मअल उसरी युस्रो। ठीक है, ये मैंने हाँ, तस्वीर बनाई जी बिल्कुल। तो अब आपको उसर और युस्र का फर्क पता चल गया ना? यस यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे चलते हैं, अगला क्या वर्ड है? अल कुरान। कुरान तो आप सबको पता है, और कुरान का मतलब होता है बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाला, बार बार पढ़े जाने वाला। और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान ही है। सब मुसलमान पढ़ते हैं, जब से नाजिल हुआ तब से पढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह क़यामत तक जब तक अल्लाह चाहेगा ये पढ़ी जाती रहेगी।
उसके बाद अगला वर्ड है ले जिक्र। इसका मतलब है जिक्र के लिए। यदि इसको ब्रेक करें तो ली और जिक्र दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक। ली का क्या मतलब है, आपको आता है? जिक्र के लिए जिक्र ली, खाली ली का मतलब लिए। ठीक है, ली का मतलब है लिए, और जिक्र का मतलब हो गया जिक्र। ठीक है, अब हम जिक्र देख लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। जिक्र का एक मानी होता है याद करना। जैसे हम पढ़ते हैं ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो हम अल्लाह को याद कर रहे होते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होते हैं तो भी अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। तो ये जिक्र हो गया। और फिर इसका एक मतलब है समझना और नसीहत हासिल करना। तो यहाँ पे ये दूसरे मानी में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो अब जब हम इस आयत को पूरा हमने वर्ड बाय वर्ड समझ लिया, तो अब हम इसको देखें। तो अब आपको समझ आ रही है ना, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र का मतलब। और अलबत्ता तहकीक, हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। ठीक है, अब मतलब समझ आ रहा है ना। जी। और अलबत्ता और तहकीक की इम्पोर्टेंस पता चल रही है ना, कि दो शोरटी वाले अल्लाह ताला ने यूज किए हैं टर्म्स। ठीक है, अलबत्ता और तहकीक, छोटी वाली दो टर्म्स। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा है हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। अल्लाह ताला सबसे सच्चे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो ये ही सबसे सच्ची बात है। और हमने इसको बिल्कुल इसको मानना है। ठीक है। तो और ये जो है ना सूरह कमर में अल्लाह ताला ने 4 दफा ये आयत लिखी है। एक 17 नंबर आयत, इससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया और बताया कि वो अपने नबी की बात नहीं मानते थे। तो फिर अल्लाह ने उनको अजाब दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि देखो, कुरान में आपको इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको फॉलो करो, अपने नबी की बात मानो। वरना देखो कौम नूह को हमने कैसे तबाह किया था, उन्होंने नबी की बात नहीं मानी। इसी तरह आयत नंबर 22 में उससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी और हमने फिर उन पे अजाब भेजा। फिर अल्लाह ताला ने ये कहा कि मान लो, अपने नबी की बात मान लो, कुरान की बात मान लो। फिर उसके बाद आयत नंबर 32 में कौम साले का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। और फिर ये आयत दी कि देखो सौले अलैहिस्सलाम की कौम ने भी उनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ताला ने उनको पे अजाब भेजा। तो फिर तुम लोग उनसे ही सबक सीख लो। और फिर इसी तरह आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने फिर कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। और इससे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र किया कि उन्होंने भी अपने नबी की बात नहीं मानी थी, तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा। तो अल्लाह ताला बार बार एग्जाम्पल से हमें बताते हैं कि इन एग्जाम्पल से ही सबक सीख लो। तो अब आपको इस आयत की इम्पोर्टेंस पता चली। जी। जी जी बिल्कुल, अब याद भी रखनी है इसको। तो ये मुबारक आयत कहती है कि अल्लाह ने कुरान को आसान किया समझने के लिए। यानी कि कोई भी कुरान के अल्फाज और उसके पैगाम को आसानी से समझ सकता है और कामयाबी और खुशी का रास्ता पा सकता है। कामयाबी का रास्ता क्या है, आपको पता है? सिराते मुस्तकीम, जो जन्नत में लेके जाता है। और गफलत में पड़े रहने वाले को कुरान से कोई फायदा हासिल नहीं होता। जैसे कौम नूह को फायदा नहीं हुआ, अपने नबी की बातें नहीं मानी उन्होंने। जैसे कौम हूद को फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी। जैसे कौम सोले और कौम लूत को फायदा नहीं हुआ, उन्होंने अपने नबियों की बातें नहीं मानी। तो अब आपको समझ आ गई ना इस आयत की अच्छी तरह से। हम्म। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि हमारा टॉपिक है कुरान आसान है। तो हमने एक आयत से तो समझ लिया, अब हम एक हदीस लेते हैं। ठीक है। उस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। ये हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन इनको भी हम तजवीद के साथ खूबसूरती से पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ें, खैरुकुम खैरुकुम मन 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 तअल्लमा
تعلم القرآن القرآن وعلمه وعلمه خيركم من خيركم من من تعلم القرآن تعلم القرآن وعلمه. وعلمه. ٹھیک ہے، جو بچے اکٹھے پڑھ سکتے ہیں وہ اکٹھا پڑھ لیں میرے ساتھ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شاباش. اب اس حدیث کا اب ہم نے مطالعہ شروع کیا، اس کی ریڈنگ کی ہے ہم نے. اب ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ میننگ دیکھتے ہیں. پہلا ہے خیرکم، اس کا مطلب ہے تم میں سے بہترین وہ ہے. اب خیرکم کو ہم بریک کر سکتے ہیں آگے فردر ورڈز میں؟ بتائیں آپ. خیر اور کم، ٹھیک ہے. خیرو اور کم. خیرو کا مطلب ہوا اچھا، بہترین، ٹھیک. اور کم تو آپ کو آنا چاہیے. کا تم یہ سب کمنا یاد نہیں ہے؟ کا تم یہ سب کمنا. تم ہاں سب ہاں، آپ سب کا یا تم سب، بالکل بہترین. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تم سب ہم اپنے اردو کے حساب سے ٹرانسلیٹ کریں گے تو تم سب میں سے ہوگا. ٹھیک ہے. تو خیرکم ملا کے کیا بنا؟ تم سب میں سے اچھا اور بہترین وہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی خیرو کا الگ مطلب ہم نے بنایا، کم کا الگ بنایا، پھر اپنا اردو کا جملہ بنا لیا، تم سب میں سے بہترین وہ ہے. اب تم سب میں سے بہترین سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کون بہترین ہے. بہترین ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فٹنس میں کون بہترین ہے، علم میں کون بہترین ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنے سارے جانور ہیں، ان میں سے کون بہترین ہے. لیکن یہ حدیث تو انسانوں کے بارے میں ہے، اس لیے ہم نے جانوروں پہ کاٹا لگا دیا. ٹھیک، آگے چلیں. اسکول میں کون پڑھائی میں اچھا ہے، کون سپورٹس میں اچھا ہے، کون مل جل کے کھیلنے میں اچھا ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان سب میں بہترین کون ہے. بہترین کا مطلب سمجھ آ رہا ہے نا، کہ ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ کون ان میں سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، باقی لوگوں میں سے کون بہتر ہے. اب یہ جو آپ کورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون سب سے اچھا سیکھے گا. ایک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم میں سے بہترین کون کورس سیکھ رہا ہے. ٹھیک، انشاءاللہ آپ سب سیکھیں گے اچھا اچھا. اور یہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کون اچھی سی نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک، کون کس کی نیت اچھی ہے، کون اچھی سی تلاوت کر رہا ہے، کون اس میں پڑھی جانے والی چیزیں سمجھ کے پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے بہترین بننا ہے نا، تو ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. آگے چلیں. یس اوکے اوکے، ٹھیک ہے. اگلا ورڈ ہے من. آپ کو لیسن نمبر 3 میں ہم نے من سکھایا تھا. ٹھیک ہے. من ربو کا یاد ہے، ربو کا ربی ربو کم ربونا والا ٹیبل کیا تھا، تو اس میں ہم نے سوال پوچھا تھا من ربو کا، کون ہے تیرا رب. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے آ، جب ہم قبر میں سب سے پہلا سوال فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. تو انشاءاللہ ہم سب فوراً جواب دیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ٹھیک. لیکن یہاں پہ آپ اوپر دیکھیں، اوپر تو من کا مطلب جو لکھا ہوا ہے، اور من ربو کا میں من کا مطلب کون ہے. تو من کے اور بھی میننگ ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. ٹھیک.
من کا एक तो मतलब हो गया ना, मन रब्बू का, से आपको पता चला कौन है आपका रब। एक और मीनिंग होता है जो। ठीक है। जब कोई आपसे सवाल पूछे कि आप कौन हैं, तो जैसे आप जवाब देते हैं, मैं वो हूँ जो कल आपसे मिला था। तो ये वो वाला जो है। ठीक है। जब जुमले के बीच में आए मन, तो उसका मतलब होता है जो। तो ये दूसरा मतलब भी हमें आ गया मन का। और ये हमने कैसे याद रखना है? खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लमहू में जौन सा मन आया है, उसका मतलब है जो। अब तअल्लम अल कुरआन, तअल्लमा का मतलब होता है सीखा, और अल्लमा का मतलब होता है सिखाया। आपको बताया ना कि बस वही रूट वर्ड वही होता है, ऐन लाम मीम, और जेर जबर पेश से जो है ना मतलब बदल जाते हैं, और इसीलिए हम आपको ग्रामर सिखाने पे जोर दे रहे हैं। तो अल्लमा का मतलब हो गया सीखा, अल्लमा का मतलब हुआ सिखाया। अल्लमा, सीखा, बोलो। सीखा, अल्लमा, अल्लमा, सिखाया, अल्लमा, सीखा, 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 अल्लमा, सिखाया। सिखाया, तो तअल्लम अल कुराना क्या हुआ? कुरान सीखा। तअल्लम अल कुराना, कुरान कुरान सीखा। सीखा, हम्म। तो उसके बाद आ गया अल्लमा हु, इसको भी ब्रेक किया। अल्लमा और हु में, अल्लमा का मतलब हुआ सिखाया, और हु इसको यानी कि कुरान को। ठीक है। अल्लमा हु सिखाया इसको, यानी सिखाया कुरान को। अल्लमा हु क्या मतलब हुआ? सिखाया कुरान सिखाया को। उसको, शाबाश शाबाश। अब आप खुद तो पूरा बोलो, अल्लामा हु सिखाया इसको, यानी सिखाया कुरान को। अल्लामा सिखाया उसको, यानी सिखाया कुरान को। सिखाया ठीक। कुरान को। कुरान को। हाँ, अब आपको इस हदीस के हर वर्ड का मतलब पता चल गया ना। तो यस। अब जी, ये ये एक अच्छा सा लड़का है, बॉय है। इसने जो है कुरान पहले सीखा खुद। ठीक है। फिर इसने आगे एक और बच्चे को सिखा दिया। तो ये अल्लाह की नजर में बेहतरीन हो गया। ठीक है। ज्यादा को भी सिखा सकता है, लेकिन कम से कम एक को तो सिखाना चाहिए ना, जो आपको आता है। ठीक है। सीखें और सिखाएं तो फिर आप बेहतरीन है। सीखेंगे तो ही सिखाएंगे ना। तो इसलिए पहले सीखने की बात हुई है, बाद में सिखाने की। तो अब आपको खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे कुरान को और सिखाए इसको। अब समझ आ रहा है ना इसका मतलब? जी। एक दफा, एक दफा आप अरबी में बोल के उर्दू में बोलो, मैं सुनती हूँ। बोलो। कौन बोलेगा? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जी। उर्दू में। तुम में से बेहतरीन वो है जो सीखे कुरान को और सिखाए उसको। ठीक है। तो अब आपने तिलावत सीख ली, एक आयत की और एक हदीस की, उसके अल्फाज माने जा। अब हम इन फिक्र करते हैं कि इनका क्या मतलब, इनसे और क्या सीखते हैं हम। तो हमने, अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए आसान बनाया है, यानी याद करने, सबक हासिल के लिए आसान है। कुरान को याद करना कितना आसान है, 4-5 साल के बच्चे याद कर लेते हैं पूरा कुरान। और इसी तरह समझने, सबक हासिल करने और अमल करने के लिए भी आसान है। लेकिन ये खुद ब खुद नहीं आ जाता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उस तरह प्रोग्रामिंग नहीं हुई होती कि बटन दबाओ और खुद ब खुद आ गया। इसके लिए हमें पहले तो नियत करनी है कि हमने सीखना है। फिर उसके बाद कोशिश और मेहनत करनी है, डिटर्मिन रहना है। ठीक है। जैसे आप कोशिश करके अब आपने क्लासेस शुरू कर ली है ना, कर दिया है, और इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हो, करोगे भी, वक्त भी दे रहे हो। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे कम से कम 1 घंटा तो दे रहे हो ना। उसके बाद रिवीजन भी करते होगे जरूर इंशाल्लाह।
और फिर उसके बाद जो हम सीखते हैं उसके बाद अगला स्टेप है कि उसको उस पे आपने अमल करना है। तो वो उसके लिए जब आप प्लानिंग करोगे ना, जो हम आगे देखेंगे कैसे प्लानिंग करते हैं, तो फिर वो भी आसान हो जाएगा। अगर हम जो है अच्छी नीयत के साथ काम शुरू करेंगे, मेहनत करेंगे और कंटिन्यूटी रखेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जरूर हमारी मेहनत करेंगे। और ये तो आपने भूलना ही नहीं ना कि आपने ताल्लमल कुराना वल्लमहू पे अमल करना है। जो सीखना है वो दूसरों को भी सिखाना है इंशाल्लाह। अभी लेकिन ये आपने अपना मोटो बना लेना है आगे के लिए। तो अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होता है जो कुरान पढ़ता है, समझता है, उस पर अमल करता है, दूसरों तक पहुंचाता है। और फरिश्ते उस घर में आते हैं जहाँ कुरान की तिलावत हो रही हो। और शैतान वहां से दूर भाग जाते हैं। और फरिश्ते जो आते हैं कुरान सुनते हैं और फिर वो दुआ करते हैं कि यहाँ पे कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह ताला इस घर पे, इस घर के लोगों पे रहमतें भेज। वो दुआ करते हैं हमारे लिए। तो आप चाहते हैं ना कि फरिश्ते आपके घर में आए, आपके लिए दुआ करें और शैतान दूर भाग जाए? चाहते हैं ना? और उसका हल क्या है? कुरान की तिलावत करनी है। ठीक, रोज करनी है, ताकि कोई भी दिन ना मिले शैतान को आपके घर में घुसने का। जितना ज्यादा आप कुरान पढ़ेंगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा। तो बस कुरान से इंशाल्लाह जुड़े रहना है। और एक और हदीस भी है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान बहुत खूबसूरती से पढ़ता है, जो शख्स कुरान पढ़ने में माहिर है, तो वो क़यामत वाले दिन बुजुर्ग नेकूकार फरिश्तों के साथ होगा। फरिश्तों का साथ मिलेगा उन्हें क़यामत के दिन। और इससे भी ज्यादा खुशखबरी उन्होंने क्या दी, जो अटक अटक कर पढ़ता है, उसे जरा मुश्किल होती है पढ़ने में, बड़े बड़े वर्ड जरा हिज्जे कर करके पढ़ता है, तो उसके लिए तो डबल सवाब है। हम्म। तो अगर आप समझते हैं अभी आपको, आप छोटे हो, आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो आप सोचो कि आपको सवाब भी तो डबल मिल रहा है ना। तो इसलिए आपने पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो एक अब हमारा तदब्बुर का अगला होता है, हमने मुतालिया कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तसव्वुर और एहसास। इसमें अब आप ये सोचें कि एक बंदा है, वो उसने लाइब्रेरी जाना है, एक लड़के ने लाइब्रेरी जाना है, लेकिन वो ऐसे शहर में है, उसको, वो पहली दफा जा रहा है, उसे रास्ता नहीं पता। वो फिर साइन बोर्ड्स देखता है तो अजीब अजीब लैंग्वेजेस में लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस। कहीं किसी बोर्ड पे देख रहा है थाई लिखी हुई है, किसी पे चाइनीज लिखी हुई है, किसी पे हिंदी लिखी हुई है, किसी पे ग्रीक लैंग्वेज लिखी हुई है। उसे तो कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। वो जहां जाता है जितने भी साइन बोर्ड उसे मिलते हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस में होते हैं जो उसे आती ही नहीं होती। तो क्या हो जाता है उसका, वो फिर फिर के थक के बैठ जाता है। तो आप फील करें कि उस वो बंदा इस वक्त कितना डेस्परेट है, फिर रहा उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। हम्म। तो यही है हमारा जो तदब्बुर में तसव्वुर और एहसास का कॉन्सेप्ट, कि आप तसव्वुर करें ऐसे शख्स को और फिर फील करें कि उसकी इस वक्त क्या हालत है, कि वो थक के बैठ गया, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और उसी बंदे का सोचें कि वो, उसको साइन बोर्ड्स पे सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं, वो खुश है, और जहां उसने जाना था लाइब्रेरी वो चला गया। फटाफट पहुंच गया वो साइन बोर्ड्स देखते हुए। तो फिर यहाँ से हमने क्या सीखा, कि अगर हमें इंस्ट्रक्शंस पता हों, उसको हमें पढ़नी आती हो, हमें उनकी समझ आती हो, तो हम फौरन बगैर भटके अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने कुरान की हिदायत को समझने के लिए हमारे लिए आसान बनाया है, और अमल करने के लिए भी आसान बनाया है। कुरान में जो इंस्ट्रक्शंस है उन पे अमल करना बहुत आसान है। ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे इंशाल्लाह। ये बात समझ आ गई ना? कोई इंस्ट्रक्शंस आपको समझ आएंगी तो ही आप उन पे अमल कर सकोगे ना। खाली रीडिंग खाली रीडिंग करके तो फायदा नहीं ना। रीडिंग का सवाब तो मिलेगा कुरान का, लेकिन उन पे अमल तो नहीं कर सकोगे ना जब तक समझ नहीं आएंगी। इसीलिए हम आपको कुरान पढ़ा रहे हैं। अब देखें दुनिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन
وہ ہماری لینگویج جو ہے نا، ہم سب سے لکی ہیں کہ عربی لینگویج سے سب سے قریب ہے، اور عربی قرآن کی زبان ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ تو ہم سب سے لکی ہیں کہ سب سے ایزی ہمارے لیے عربی سیکھنا ہے۔ لیکن ہم میں سے بھی بہت سے لوگ عربی نہیں سیکھتے، صرف عربی پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں جانتے۔ تو پھر جب ترجمہ نہیں جانتے تو انہیں کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ جب نہیں پتا تو وہ اس پہ عمل کیسے کریں گے، جبکہ قرآن تو عمل کی کتاب ہے؟ تو پھر نقصان ہوا نا۔ اس لیے عربی سیکھنی ہے نا، جب تک عربی نہیں آتی تب تک ترجمہ پڑھنا ہے قرآن عربی کے ساتھ ساتھ، اور انشاءاللہ سیکھ لیں گے پھر تو عربی پڑھ کے ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ آپ کا آپ نے ابھی فرسٹ اسٹیپ لیا ہے، انشاءاللہ آپ بہت ایکسل کرو گے، آپ بہت آگے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، Okay. انشاءاللہ بھی کہو انشاءاللہ، Okay. انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ Inshallah. اب ہمارا اگلا آ گیا تدبر، ہم نے کر لیا، اب ہم تذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ دعا، احتساب اور پلان۔ تو اب ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سیکھا، ہاں، جو ہم نے سیکھا ایک آیت سے اور ایک حدیث سے، تو اس کو سیکھ کے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے اللہ سے؟ دعا مانگنی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ ہی ہے جو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، تو میں ہمیشہ 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 اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کروں گا یا کروں گی، انشاءاللہ نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہمیشہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اور پھر ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ڈیلی لائف میں کیا کر رہے ہیں، اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم نے کیا پلان کرنا ہے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے۔ تو پھر ذرا غور کریں کہ وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں؟ وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ اللہ کے کام پر عمل کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اللہ نے کون بتائے؟ انعمت علیہم والے کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، آگے شہداء، 14 صالحین۔ ہاں، یہ آپ نے، Salihin. ہاں یہ آپ کو بار بار ہم یاد کرائیں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جو اللہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ٹھیک ہے، ہوں تو ابھی ان رول ماڈلز کے بارے میں ہمیشہ جاننا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اور پھر قرآن سے تعلق رکھنے کے لیے ہم نے کیا سیکھا کہ روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی دن ہمارا ضائع نہ جائے۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے ہی فائدہ ہے نا، تو اس لیے انشاءاللہ اللہ کی محبت میں اور نماز میں قرآن کی تلاوت کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہیں قرآن کو سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جو صورتیں پڑھتے ہیں ہم، ان کا مطلب آ جائے گا نا ہمیں، تو پھر ہماری نمازیں زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ اور قرآن میں جو ہم اذکار کرتے ہیں ان کا بھی مطلب آ جائے گا تو ہماری نمازیں اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو پھر انشاءاللہ ہم نے اس دنیا میں کیا کوشش کرنی ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے۔ وہ کیسے ملے گی؟ قرآن پہ عمل کرنے سے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن سیکھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے کام پر عمل کرنے چاہیے، روزانہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور سیکھنا چاہیے، اور ہماری کوشش ہو کہ کم از کم ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں عربی وہ ساری ہمیں سمجھ آئے، اور ہم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہاں سے فرشتے وہاں پہ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی اجر ملے گا ہمیں۔ تو ہم نے کم از کم شروع میں 10 منٹ ضرور قرآن کو دینے دے، ٹھیک ہے، پھر بڑھاتے جانا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے قرآن کو کیوں آسان بنایا؟ قرآن عمل کی کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلس، ہاں ایگزامپلس دی، پرانے نبیوں کے قصے میں نے آپ کو بتایا تھا نا،
नबियों के किस्से बताए कि उन एग्जाम्पल से सबक सीखो। कुरान को अल्लाह ने आसान बनाया है। और फिर हमें कौन सी आदतें इख्तियार करनी चाहिए जिससे हमें कामयाबी मिले? कुरान मजीद को सीखना है और फिर उस पे अमल करना है, और वही आदतें जो अल्लाह ताला की पसंदीदा हैं वही आदतें अपनानी है। ठीक, जैसे झूठ नहीं बोलना। बहुत सारी बातें हैं जो हमें कुरान पढ़ के पता चलती हैं। और बेहतरीन लोग कौन है? जो कुरान सीखते सिखाते जो हैं। ठीक है, हम किस तरह उनमें से बन सकते हैं? कुरान सीखेंगे को तो सिखाएंगे ना। हाँ, कुरान को सीखना। आप सीख रहे हैं ना, और फिर आप सिखाएंगे भी, तो आप बेहतरीन बन जाओगे अल्लाह की नजर में। तो ये सरना का क्या मतलब है? हमने आसान बनाया। शाबाश। मन के क्या मानी है? वो जो जो वेरी गुड। अल्लमा का मानी? सिखाया सिखाया सिखाया। जिक्र का क्या मानी? याद करने और याद समझ, करना। और दोनों के लिए, याद करने के लिए भी और समझने के लिए। ठीक है, शाबाश बच्चों। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हमारी क्लास बहुत अच्छी रही, आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम फिर ग्रामर का पोर्शन करेंगे।